कभी सोचा है सच का पता आखिर लगता कैसे है, खासकर तब जब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हों। आज हम ऐसे ही दो मॉडर्न मिस्ट्रीज की बात करेंगे जहां सबूत और विश्वास आमने सामने हैं। देखिए, एक तरफ तो एक ऐसा केस है जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की नींद उड़ा रखी है और इसका सच लाखों फाइलों के ढेर में कहीं दबा हुआ है। और दूसरी तरफ एक ऐसा पहाड़ है जिस पर कोई चढ़ नहीं सकता, सदियों से किस्से कहानियों में लिपटा हुआ। सवाल यह है कि ये दोनों कहानियां हमें सच के बारे में क्या सिखाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जहां सच तक पहुंचने का रास्ता सबूतों के एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े पहाड़ से होकर जाता है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। तो सवाल ये है कि आखिर इन फाइलों में है क्या। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स एप्स्टीन और उसके पावरफुल दोस्तों के बारे में क्या खुलासा करते हैं। 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इतनी ज्यादा जानकारी है कि इसे पूरा समझने में शायद दशकों लग जाएं। और ये पूरी दुनिया में एक भूचाल लाने के लिए काफी हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर लोगों में से एक के घर में है और वहां पता चलता है कि हर कोने में, हर कमरे में कैमरे लगे हैं। यही आरोप है एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले मैंशन के बारे में। कहा जाता है कि वहां आने जाने वाले हर शख्स की हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। तो इन फाइलों में नाम किसका किसका है? लिस्ट सच कहूं तो चौंकाने वाली है। हम यहां किसी छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहे। बात हो रही है राजकुमारों की, राष्ट्रपतियों की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स की। अब ये ईमेल देखिए। ये खास तौर पे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये है एलन मस्क का। वही एलन मस्क जिन्होंने पब्लिकली दूसरों पर इस केस में शामिल होने के आरोप लगाए थे। ये दिखाता है कि सच कभी-कभी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना? और ये मामला सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं था। एप्स्टीन का असर, उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ये मैसेज इस बात का सबूत है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा खिलाड़ी बनने की फिराक में था। तो बात साफ है, एप्स्टीन सिर्फ कोई अमीर आदमी नहीं था जो बड़ी-बड़ी पार्टियां देता था। नहीं, वो एक ऐसा शख्स था जो पर्दे के पीछे से दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स पर अपना असर डालने की कोशिश कर रहा था। चलिए, अब फाइलों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह के रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा रहस्य जो कागजों में नहीं बल्कि पहाड़ों में दफन है। ये कहानी है कैलाश पर्वत की। कितना अजीब ख्याल है ना, कि एक पहाड़ के पास जाने से समय तेजी से भागने लगे, बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे। सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, पर जब हम सबूतों की तरफ देखते हैं तो ये दावा कहीं नहीं टिकता। इसकी जड़ें साइंस में नहीं बल्कि कहानियों में हैं। यह हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य कोई सुपरनैचुरल ताकत नहीं बल्कि इंसान खुद होता है। कैलाश पर्वत पर कोई इसलिए नहीं चढ़ता कि उसे डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मन में एक गहरा सम्मान है, एक श्रद्धा है। और देखिए, ये मानना बहुत आसान है कि इतना परफेक्ट पिरामिड जैसा शेप किसी इंसान ने या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, पर सच तो ये है कि प्रकृति से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं होता। ये बात सच में दिल को छू जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर चीज जीतने के लिए नहीं होती। कुछ जगहों को, कुछ चीजों को बस दूर से सम्मान देना ही बेहतर होता है, उन्हें वैसे ही रहने देना जैसे वो हैं। तो हमने दो बिल्कुल अलग कहानियां देखी। एक कहानी जो अंधेरे राज और छिपे हुए सबूतों से भरी है, और दूसरी जो सदियों पुरानी आस्था और विश्वास पर टिकी है। पर क्या ये दोनों कहानियां हमें सच के बारे में कुछ एक जैसा सिखा सकती हैं? चाहे हम किसी क्रिमिनल केस की जांच कर रहे हों या किसी पुरानी मान्यता को समझने की कोशिश कर रहे हों, पहला कदम हमेशा एक ही होता है, सवाल पूछना। जो भी सामने दिख रहा है उसे बस यूं ही मान नहीं लेना है। तो अगली बार जब किसी रहस्य से सामना हो तो क्या किया जाए? सबूतों के पीछे भागा जाए या विश्वास का दामन थामा जाए? शायद जैसा कि इन कहानियों से लगता है, सच तक पहुंचने के रास्ते में इन दोनों के लिए ही कोई ना कोई जगह होती है।